मेरी गारंटी है। और जो एक बार पंडाल में आ जाएगा वो चंडाल नहीं होगा, ये भी गारंटी है। कुछ जगह ऐसी होती है कि खाली बैठने से काम बन जाता है। भगवान का मंदिर हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, इसमें खाली बैठ जाओ तो काम बन जाएगा। मन ना लगे तो मत लगने देना, कोई दिक्कत नहीं है, खाली तुम बैठ जाओ काम हो जाएगा। जैसे मान के चलो स्टैंड पे बस लग जाए और ड्राइवर चलो जाए चाय पीवे, और जो बोनट पे बैठो तो उन्हें सोची कि 20-25 मिनट तो ड्राइवर को लगाई जाए। सुबह ड्राइवर की सीट पे बैठ गओ, ने वो गेयर जाने, ने ब्रेक जाने, ने क्लच जाने, कुछ नहीं जाना, तो वो सीट पे बैठो है। इतने में एक आदमी और आओ, बोले का भैया जब बस कहाँ जे है, उन्हें जानी जो यह ड्राइवर, उससे बिल्कुल चलाते नहीं बनती, पर खाली उस सीट पे बैठ गया तो ड्राइवर हो गया। ऐसे ये भगवान की कथा के पंडाल हैं, खाली आप बैठ भर जाओ। अच्छा एक बात बताओ, थाने में बैठ जाओगे, पुलिस वाले क्या कहेंगे, हम मुजरिम में बैठो, कहें कि नहीं कहें। अस्पताल में बैठ जाओ, डॉक्टर कहे हम मरीज या बैठो। कचहरी पे बैठ जाओ, वकील कहे हम क्लाइंट या बैठो। स्कूल में बैठ जाओ, मास्टर कहे हम विद्यार्थी आए। पंडित जी के बैठ जाओ, हम जजमान या बैठो। बस में बैठ जाओ, कंडक्टर कहे हमारी सवारी या बैठे, कहे कि नहीं कहे। तो जब हम बस में बैठने से सवारी बन गए, थाने में बैठने से मुजरिम बन गए, कचहरी पे बैठे से क्लाइंट बन गए, डॉक्टर के बैठे से मरीज बन गए, पंडित जी के बैठे से पंडित जी के जजमान बन गए, तो एक कथा में भी बैठे रहो। कबहू ने कबहू भगवान के है कि हम आओ भक्त या बैठो, वो जोंदना भगवान ने इतनी कह दी, वही दिन बेड़ा पार हो जाना। खाली बैठने से कमाल होता है। तो इन यजमानों का समय अच्छा चल रहा है, जब तो यजमान बने। समय खराब होता तो यजमान नहीं बन पाते। और यहाँ का समय नहीं, भगवान के घर से जिसका अच्छा समय आता है वही इस मार्ग पे चल पाता है। अब बाकी लोगों को क्या करने हैं, जो जिंदगी भर को एक सूत्र ले ले, हम आओ बहुत काम यहाँ है। जब कहूं तुम्हें ऐसो लगन लगे कि हमारा समय खराब आ गओ, हम जहां हाथ डाल रहे होते ही नाकामयाबी है, हम जो काम कर रहे होते ही नुकसान हो रहा हो, तो घबराइयो ने बस एक काम करियो, बोले का जे को समय अच्छो चल रहा हो उससे जुड़ जाइयो। जब तुम्हारा खराब समय चले तो तुम उससे जुड़ जाइयो जे को समय अच्छो चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो चलन लगा। बिल्कुल ने भटकियो, तुम तो अकेले का उठन बैठन लगो, उससे जुड़ जाओ, व्यवहार बना लो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो हो जाए। ऐसे न मानो तो ऐसे मानो जे सियाने सियाने बैठे हैं। अब बात तो भैया बुजुर्गों की करने पर है, कैसे टीला बुजुर्ग है, तो ज्यादातर तो फोकस बुजुर्गों पे लाओ चाहिए। भाई गांव को ना टीला बुजुर्ग, तो सियानों की बात ज्यादा भाव चाहिए। इसे हमने कहीं से कथा चालू कर ली आज की। इन बुजुर्गों से पूछो, टीला बुजुर्ग के बुजुर्गों से, पहले प्रचार प्रसार के कोई ज्यादा साधन नहीं हते, ने फेसबुक का चलत है दुनिया भर को, ने पेपर ने टीवी हती। प्रचार प्रसार का सिर्फ एक साधन था और वो था रेडियो। वही पे समाचार आ जाते और पूरे देश में खबर फैल जाती। अच्छा कछु कछु गांव में कछु कछु लोग बड़े प्रेमी होते रेडियो के, बहुत गौर से सुनते, पर कछु कछु नहीं लेने के का दुनिया में हो रहा कहाँ का, पर वे ठीक समय होके घरे पहुंचते जे के घरे रेडियो रहते। तो बोले का भैया समाचार कब तक कहाँ है, बोले तुम्हें का लेने देने समाचारों से, बोले हमें कुछ नहीं लेने देने। बोले फिर काय को आए, बोले यार हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है, हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से अपनी घड़ी भर मिला लाए। जाते घड़ी मिलावे कि नहीं जाते, तो जे की घड़ी अगर गड़बड़ चलन लगे तो तुम वो की घड़ी से घड़ी मिलात रही हो, जे की घड़ी कभी गड़बड़ नहीं हुई। और ये टीला में सिर्फ एक
मूर्ति ऐसी है जिसकी घड़ी कभी गड़बड़ नहीं होगी, और वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर में भर जात रहियो, और उनसे को पूछे काय को जात, कहियो घड़ी मिलावे। घड़ी मिलावे जाते कि हनुमान जी तुम्हारी घड़ी कभी गड़बड़ चल नहीं सकती, और हम तुमसे अपनी घड़ी मिलाए रहे हैं सुबह और शाम, तो तुम